आप एक्सप्लेन कीजिए सर कि कैसे द दिल्ली गवर्नमेंट इज एमिंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट। दिल्ली सरकार ने मार्केट में जाके सर्वेज किए, स्टडी की, मार्केट से सुझाव भी मांगे, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, हमने एक्सपर्ट्स के साथ में खूब डिटेल बातचीत की है और इसको स्टडी किया कि कितना परसेंट किस मार्केट में ग्रोथ की संभावना है। उसको पूरा स्टडी करके फिर किस मार्केट में कितने परसेंट ग्रोथ से कितना जॉब क्रिएट हो रहा है, खुद मार्केट वालों से भी समझा उसको। उसके बाद ये आकलन किया है कि अगर ये स्कीम पे काम कर लिया जाए, मार्केट्स को इतनी मदद कर दी जाए, तो वहाँ इतनी संभावना है कि वहाँ से 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं अगले 5 साल में। उसी को हम बजट की योजनाओं में लेके आए हैं। बजट की योजना में सर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पूरे बजट को रोजगार का है एंड आपने कहा कि एक ऑडिट करवाया गया था एंड उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें अप्लाई हुई हैं। लास्ट बजट का भी एक ऑडिट हुआ होगा सर, वर द रिजल्ट्स पॉजिटिव? नहीं, हम ऑडिट जो है आगे के लिए हमने अनाउंस किया है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार में जो भी योजना बनेगी उसमें उसका आउटपुट भी देखा जाएगा कि पैसा खर्च होगा तो कहाँ क्या खरीदा जाएगा, क्या सेवा ली जाएगी, उसका आउटकम भी देखा जाएगा कि उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें जॉब आउटकम भी देखा जाएगा कि किसी भी योजना में जॉब्स कितने क्रिएट हो रहे हैं। तो सरकार में जॉब कितने क्रिएट हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम मार्केट्स को डेवलप करेंगे, टूरिस्ट प्लेस के रूप में हम फेस्टिवल्स करेंगे, उन सब में भी जॉब क्रिएट होंगे। So Delhi pollution has always been one of the nerve-wracking subjects for the citizens of the national capital. Sir, उसमें बजट में ऐसा कौन सा प्लेस दिया गया है for the Delhi pollution so that लोगों को एक आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा as compared to दिल्ली के सोर्सेज की हम पूरी स्टडी करा रहे हैं आईआईटी के साथ मिलके, और अगस्त से उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे कि दिल्ली के किस इलाके में किस वजह से लोकल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, तो उसके बेस पे उस पर काम करेंगे। एक बहुत नोन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन वेहिकुलर पॉल्यूशन है, उस पर बहुत सक्सेसफुली काम होना शुरू हो गया और दिल्ली आज ईवी कैपिटल बन गई है देश की। दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में परसेंटेज ईवी व्हीकल्स की नहीं है जितनी दिल्ली में होने लगी है। 10% व्हीकल्स जो नए खरीदे जा रहे हैं वो ईवी व्हीकल हैं। तो ये अपने आप में बड़ा कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। सर, एजुकेशन को लेके बजट में कैसा फोकस दिया गया है? व्हाट आर द स्कीम्स दैट विल प्रमोट द एजुकेशन सिस्टम्स एनहांसमेंट? एजुकेशन पहले भी हाईएस्ट प्रायोरिटी रही थी दिल्ली सरकार की, आज भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जो 5 नई यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार ने बनाई हैं उनमें और सीट्स क्रिएट करी जाएंगी, जिससे कि जो दिल्ली के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाएगा माइंडसेट के लिए। एक अच्छा साइंस म्यूज़ियम हम दिल्ली के लिए बना रहे हैं जिसमें बच्चे जाके साइंस के फंडामेंटल उसको एक म्यूज़ियम में जाके समझ सकें। तो लेकिन आज फिर से मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन हमेशा दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी रही है और आज के बजट में भी एजुकेशन का बजट ही सबसे ज़्यादा बजट है। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रिकॉर्ड मेकिंग। आपने 8th टाइम कंसेक्यूटिवली बजट पेश किया है, उसके लिए आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एंड बजट से हटते हुए सर, वन क्वेश्चन आई हैव, यूजीसी ने इंडियन स्टूडेंट्स को वार्न किया है कि वो एडमिशन ज़्यादा सीख ना करे चाइना में बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू द पैंडेमिक। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस रिगार्ड में? पैंडेमिक और उन सब में तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल डिसीजंस होंगे वो लोग ठीक सोच समझ के ले रहे होंगे, पर इसके साथ साथ मुझे लगता है देश में फिर एजुकेशन पे थोड़ा जोर भी देना चाहिए ना। वही हमारे बच्चे चाइना पढ़ने क्यों जाते हैं, हमारे बच्चे यूक्रेन पढ़ने क्यों जाते हैं? हम अपनी हायर एजुकेशन यहीं पे ठीक करें ना। यहाँ पे तो हम यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिटिक्स का अड्डा बना के रखेंगे, उनको पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़े कराते रहेंगे और फिर कहेंगे वहाँ भी मत जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बच्चों को चाइना जाना चाहिए, अगर वहाँ सेफ्टी नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और वो भारत सरकार जो भी निर्णय ले सोच समझ के लेगी और हम तो उसके साथ होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे सबके बच्चे की सेफ्टी का सवाल है, उसमें तो कोई विरोध का सवाल ही नहीं है। लेकिन साथ साथ में भारत सरकार को ये भी करना चाहिए कि थोड़ा देश में एजुकेशन का माहौल बनाए, एजुकेशन का एक्सपेंशन करे।